दोस्तों, मैं जितेंद्र सर ट्रिकी एग्रीकल्चर की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कुकुम्बर। आज मैं आपको खीरे की प्रजातियों के बारे में बताऊंगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे स्टेट लेवल या कोई जॉब के कंपटीशन है जिसमें ढेर सारी वैरायटीज़ आती हैं, किस्में आती हैं, वे किस्में आपको एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं, आप ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। तो आज पहले मैं आपको खीरे की वैरायटियों के कुछ करैक्टर बताऊंगा और ज़्यादातर कंपटीशन में तो यही पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की किस्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ बिलोंग टू द कुकुम्बर। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है कुकुम्बर ट्रिकी एग्रीकल्चर में। वेराइटीज़ जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, ये वेराइटी कंपटीशन में पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये वेराइटी IARI के रीजनल रिसर्च स्टेशन कटरायन से निकली हुई है और ये कटरायन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके पूछे जाने का क्या कारण है? अर्ली मैच्योरिटी, ठीक है, ये अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है जो 45 डेज़ में मैच्योर हो जाती है। इसके फल लंबे होते हैं, मीन्स 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ग्रीन स्किन, ये बाहर से जो इसका छिलका होता है, स्किन होती है, वो हरी होती है। फ्लैशी एंड क्रिप्स, मतलब इसका छिलका जो है वो भी मांसल होता है और एंड क्रिप्स मीन्स ये खाने पे इसको कुरकुरा कुछ स्वाद इसका महसूस होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी चीज़ें ध्यान देने वाली हो गई कि पहली तो जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन किस्म है खीरे की, ठीक है, कुकुम्बर की। ये वैरायटी कहाँ से निकली है? क्योंकि ज़्यादातर जो वैरायटी IARI से निकलती है उसमें पूसा लगा होता है, इसमें पूसा नहीं लगा हुआ है, जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन। ठीक, और ये हिमाचल प्रदेश में रीजनल रिसर्च स्टेशन है, एक क्षेत्रीय रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से ये वैरायटी निकली थी। नेक्स्ट वैरायटी है स्ट्रेट 8। ठीक, स्ट्रेट 8 वैरायटी का नाम है। IARI रीजनल स्टेशन कटरायन से ये भी निकली हुई है, सेम प्लेस से निकली हुई है। अर्ली वैरायटी एंड सुटेबल फॉर हिल्स, ये भी जो है अगेती किस्म है और ये हिल्स के लिए सुटेबल है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी उपयुक्त है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हिल्स के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खीरे की उपयुक्त किस्म है, तो आपका उत्तर होगा स्ट्रेट 8 किस्म है। नेक्स्ट है पूसा संयोग, ये भी IARI से निकली है और रिसर्च स्टेशन कटरायन है, इसका भी सेम प्लेस से निकली है। ये एक हाइब्रिड किस्म है, पूसा संयोग एक संकर किस्म है और इसका क्रॉस जापानीज गाइनोसियस लाइन एंड ग्रीन लॉन्ग नेपलेस, ये इन दो का क्रॉस है। पहली चीज़ तो इसमें क्या रखनी है, ध्यान देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि ये F1 हाइब्रिड है, ठीक है, संकर किस्म है, जापानीज गाइनोसियस लाइन, ठीक, इसका, और जापानीज लॉन्ग नेपलेस इसका, इन दोनों के क्रॉस से ये वैरायटी तैयार हुई है। ठीक, अर्ली एंड हाई यील्डिंग, इसका मतलब ये वैरायटी अर्ली है, जल्दी तैयार हो जाती है, अगेती किस्म है, मतलब 30 to 45 डेज़ में मैच्योर हो जाएगी। एंड हाई यील्डिंग, अधिक उपज वाली किस्म है। ठीक, फ्रूट सिलेंड्रिकल, इसके फल जो है वो बेलनाकार होते हैं, ग्रीन हरे होते हैं एंड 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वैरायटी जो है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे इससे फल प्राप्त होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वैरायटी है पॉइंसेटे। ठीक है, पॉइंसेटे ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा निकली हुई वैरायटी है पॉइंसेटे। अब इसकी क्या खासियत है? अमेरिकन इंट्रोडक्शन, मतलब ये वैरायटी जो भारत में आई थी ये अमेरिका से आई थी और यहाँ पे इसको अपनी क्लाइमेट में ग्रो करके अपने क्लाइमेट के प्रति इसको सुटेबल बना लिया गया। ठीक है, तो एन अमेरिकन इंट्रोडक्शन, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पॉइंसेटे वैरायटी भारत में किस देश से इंट्रोड्यूस हुई है, तो अमेरिका से इंट्रोड्यूस है। मल्टीप्लाइड बाय NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा विकसित हुए। फ्रूट्स डार्क ग्रीन, इसके फल जो होते हैं गहरे हरे होते हैं, 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी फल 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इट इज़ रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पे।
पाउडरी मिल्ड्यू में चूड़िल आसिता के प्रति ये प्रतिरोधी होता है। डाउनी मिल्ड्यू मृद रोमिल आसिता के प्रति प्रतिरोधी होता है। एंथ्रेक्नोज, ठीक है, श्याम वर्ण रोग इसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे एंथ्रेक्नोज भी लिख के आता है, एंथ्रेक्नोज से रेसिस्टेंट होता है। एंड एंगुलर लीफ स्पॉट, कोणीय पत्ती धब्बे, ये इतनी बीमारियों से प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। पॉइंसेटे वैरायटी नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा निकली हुई है, एनएससी द्वारा निकली है। अमेरिका से इसका आगमन हुआ था। 20 से 25 सेंटीमीटर इसके लंबे फल होते हैं। चूड़िल आसिता रोग, मृद रोमिल आसिता, एंथ्रेक्नोज और एंगुलर लीफ स्पॉट मतलब कोणी पत्ती धब्बे, इनसे प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट शीतल। शीतल वैरायटी जो है KKVP दपोली महाराष्ट्र से निकली है, मतलब कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, ये वैरायटी वहाँ से निकली हुई है। फ्रूट्स पेल ग्रीन, इसके फल जो होते हैं ये हल्के हरे होते हैं। फ्रूट्स आर पेल ग्रीन, फ्रूट्स हल्के हरे होते हैं। मीडियम साइज मीन्स ये छोटे 20-25 सेंटीमीटर से आसपास इसकी साइज होती है, ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं। एंड सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होते हैं। विद स्ट्रिप्स, और इस पर कुछ सफ़ेद ग्रीन कलर का फ्रूट्स होगा, लाइट ग्रीन, उस पर हल्का सा वाइटिश स्ट्रिप्स पड़ी होंगी। सुटेबल फॉर हाई रेनफॉल एरियाज, ठीक है। अब ये पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट बन गया। शीतल वैरायटी जो है ये सुटेबल किस लिए है? हाई रेनफॉल एरियाज के लिए, जहाँ पे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए, उच्च वर्षा क्षेत्र वालों के लिए ये किस्म उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट वैरायटी है प्रिया। प्रिया जो है प्राइवेट सीड कंपनी के द्वारा निकली वैरायटी है। इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, बेंगलोर, ये वहाँ से निकली वैरायटी है। फ्रूट्स आर डार्क ग्रीन, इसके फल जो होते हैं गहरे हरे होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। मैच्योर्स इन 95 डेज, जो परिपक्व होते हैं 95 दिन में। बिटरनेस फ्री, और इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती, इस खीरे में कड़वाहट नहीं होती है। वेइंग 300 to 500 ग्राम, ये एक खीरा जो होगा 300 से 500 ग्राम का होगा, बड़े साइज के होते हैं। रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंगुलर लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज एंड स्कैब, मतलब ये खीरा जो होगा कई बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंट होता है। नंबर 1 पाउडरी मिल्ड्यू मीन्स चूड़िल आसिता के प्रति, डाउनी मिल्ड्यू मीन्स मृदरोमिल आसिता के प्रति, एंगुलर लीफ स्पॉट मीन्स कोणीय पत्ती धब्बे के प्रति, एंथ्रेक्नोज एंड स्कैब, जो पपड़ी पड़ जाती है, फफूंदी जैसा फंगस जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि प्रिया किस चीज़ की किस्म है? खीरे की किस्म है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आ गए। इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स कंपनी द्वारा निकली हुई किस्म है। बालम खीरा एक ये भी किस्म है, ये क्षेत्रीय किस्म है कहीं की, और फ्रूट्स आर स्मॉल इन साइज, इसके फल छोटे आकार के होते हैं, टेंडर और बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, एंड हाई यील्डिंग, और अधिक उपज देने वाले होते हैं। तो क्वेश्चन है बालम खीरा किस्म है? खीरे की है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जितने इसके पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हो गए। लेकिन अब कंपटीशन में क्या पूछेगा? कंपटीशन में तो ये जितनी वैरायटी हैं, ज़्यादातर वैरायटियों के नाम पूछता है। तो वैरायटी के नाम देखिए यहाँ पे शो किया है। वैरायटी को आपको इस तरीके से कहानी के रूप में याद कर लेना है। प्रिया, प्रिया आप नाम समझ ही रहे हैं किसका हो सकता है। प्रिया का पूसा संयोग था कि बालम खीरा शीतल था, स्ट्रेट 8 था, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन था, और पॉइंट सेट था। ठीक है, आपको कहानी के रूप में याद रख रहा है। क्या क्या याद रखना है देखिए।
एक वैरायटी है प्रिया, ठीक है, का पूसा संयोग था। प्रिया का ऐसा संयोग था, ठीक है, क्या संयोग था? बालम खीरा शीतल था, ठीक है, बालम खीरा शीतल था। अब प्रिया का ऐसा पूसा संयोग था कि बालम खीरा शीतल था। स्ट्रेट 8 था, स्ट्रेट मीन्स सीधा, जो बालम खीरा था वो स्ट्रेट था और 8 था, ठीक है, 8 मीन्स 8। अब 8 में अपना संख्या जोड़ देना, क्या हो सकता है? स्ट्रेट 8 था। जापानीज लॉन्ग ग्रीन था, मतलब जापान के हिसाब से सोचें तो काफ़ी लंबा था, क्योंकि जापानीज छोटे होते हैं। तो जापानीज लॉन्ग ग्रीन था, ठीक है, और पॉइंट सेट था, ठीक है, और पॉइंट सेट था। तो ये एक्चुअली ये वैरायटी है पॉइंट सेट है, ठीक है। तो कितनी वैरायटी हो गई? जितनी इंपॉर्टेंट वैरायटी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वेराइटीज़ हैं। आपको कहानी के रूप में ऐसे ही याद कर लेना है कि प्रिया का पूसा संयोग था, बालम खीरा शीतल था, स्ट्रेट 8 था, जापानीज लॉन्ग ग्रीन था और पॉइंट सेट था। ओके, थैंक यू।